हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर के क्रियात्मक समूह की संरचना पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इनका नामकरण और वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से चेक कर लेना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, हमें इन तीनों के क्रियात्मक समूह की संरचना एक साथ पढ़नी है, तो तीनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया हमने, मेथेनॉल। ये लो, ये मेथेनॉल। फिनोल खुद हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना फिनोल, ठीक है। और ईथर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डाइमेथिल ईथर, ठीक है बच्चों। अब देखो, मेथेनॉल में कार्बन भी sp3 संकरित है और ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों, sp3 संकरित। तो sp3 संकरण तो जानते हो आप, 11वीं क्लास में पढ़ के आते हो। तो देखो, sp3 संकरण का मतलब क्या है कि एक तो s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलते हैं और एक समान ऊर्जा और एक समान आकृति के नए कितने कक्षक बनाते हैं बच्चों, 4 बनाते हैं, क्योंकि जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है। ये संकरित कक्षक कैसे अरेंज रहते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति में। कैसे बच्चों, चतुष्फलकीय ज्यामिति में। चतुष्फलकीय ज्यामिति का मतलब यानी कि 2 कक्षक तो एक ही तल में, एक तल के आगे और एक तल के पीछे। तो देखो, अभी आपको चतुष्फलकीय ज्यामिति बताता हूं, ध्यान देना। देखो, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति है, ठीक है, दिख रही है, चतुष्फलकीय ज्यामिति है। तो बच्चों, अगर मैं ये प्लेन मानता हूं ना, देखो ये वाला प्लेन, तो 2 बॉन्ड तो प्लेन में आ गए ना, 2 कक्षक मान लो प्लेन में आ गए, एक प्लेन के आगे और एक प्लेन के पीछे। प्लेन के आगे वाला यानी कि वेज पोजीशन और प्लेन के पीछे वाली यानी कि डैश पोजीशन, ठीक है। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति है बच्चों। तो इस प्रकार ये 4 sp3 संकरित कक्षक अरेंज होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक है, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन के पास बच्चों आपको पता है केवल 1 s कक्षक होता है। तो ये मान लो वेज वाली पोजीशन है, ठीक है, और ये मान लो डैश वाली पोजीशन है। तो हाइड्रोजन के, देखो, कार्बन के 3 sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1 s कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब इसका एक कक्षक बच्चों, इस कार्बन का एक sp3 संकरित कक्षक ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्योंकि आप जानते हो ना कि कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक है। कितने हैं, 4। कैसे अरेंज रहेंगे वो, चतुष्फलकीय ज्यामिति में। चतुष्फलकीय का मतलब अभी बताया मैंने कि 2 बॉन्ड तो देखो, ये 2 कक्षक मान लो एक ही प्लेन में, एक प्लेन के आगे यानी कि वेज पोजीशन और एक प्लेन के पीछे यानी कि डैश पोजीशन, ठीक है। अब देखो, तो कार्बन के 3 sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1 s कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कार्बन का एक sp3 संकरित कक्षक ऑक्सीजन भी, देखो sp3 संकरित है ना, ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के साथ क्या करता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये तो हो गई कार्बन की कहानी। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास भी कितने sp3 संकरित कक्षक है, 4 sp3 संकरित कक्षक है। एक कक्षक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक किसके साथ बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के 1 s के साथ। अब कार्बन के पास 2 sp3 संकरित कक्षक रह गए ना, तो बच्चों उन 2 sp3 संकरित कक्षक में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। आ गई इतनी बात समझ में। अब बच्चों, आपको पता है कि sp3 संकरित कक्षक यानी कि चतुष्क फलक का जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अच्छा, मिनट का मतलब तो समझते हो ना, तो ये मान लो इसे कई जगह 109.5 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि 60 मिनट में 1 डिग्री होती है।
60 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 मिनट में 0.5 डिग्री हो जाएगी ना, तो 28 मिनट में भी लगभग 0.5 ही होगी। तो इसलिए कहीं पर कई किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो ये वाली है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है ना, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, तो कोण चतुष्फलक का कितना कोण होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है बच्चों, ये होता है 108.7 डिग्री का। यानी कि चतुष्फलक के कोण से क्या होता है? कुछ कम होता है। अब ये कुछ कम क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखो ये तो है लोन पेयर, ये क्या है बच्चों? देखो यहां पर तो कौन सा प्रतिकर्षण लग रहा है? लोन पेयर प्रतिकर्षण। और यहां पर कौन सा प्रतिकर्षण लग रहा है? ध्यान से समझे, ये लोन पेयर। और ये वाला कौन सा प्रतिकर्षण है बच्चों? बॉन्ड पेयर। अरे ये लोन पेयर इस बॉन्ड के धक्का तो देंगे कि नहीं देंगे? रिपल करेंगे ना भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा पास आ जाएगा। इसलिए ये जो एंगल है बच्चों, वो क्या होता है? कुछ कम होता है। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फिनोल की। तो बच्चों फिनोल में क्या होता है? देखो फिनोल में ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा होता है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 संकरित होता है। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 संकरित होगा। और ऑक्सीजन आपका sp3 संकरित है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? sp3 संकरित। तो कार्बन का तो ध्यान दो, इस कार्बन का तो sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का sp3 संकरित कक्षक आपस में मिलकर ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। समझ गए? अब ऑक्सीजन का ये वाला सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? ऑक्सीजन का तो sp3 संकरित कक्षक है और हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड। आ गई बात समझ में कि ऑक्सीजन के पास टोटल 4 sp3 संकरित कक्षक है। एक तो ये वाला बॉन्ड कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp3 सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन के 2 sp3 संकरित कक्षकों में लोन पेयर रहेंगे। तो ये एंगल भी कुछ कम होगा बच्चों, तो ये होगा 109 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बच्चों? 109 डिग्री का। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं ईथर की। तो बच्चों ईथर की बात करते हैं। देखो तो ईथर में भी बच्चों ऑक्सीजन जो होता है वो sp3 संकरित होता है और ये कार्बन भी sp3 संकरित होते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का एक sp3, कार्बन का sp3 सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का दूसरा sp3, कार्बन का sp3 सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन के बाकी के 2 sp3 संकरित कक्षकों में 2 लोन पेयर होते हैं। लेकिन ये जो बंद कोण है वो 111.7 डिग्री का होता है बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इन एल्किल समूहों में प्रतिकर्षण लगता है, तो यहां पर ये वाला प्रतिकर्षण प्रभावी है, जबकि ये इधर वाले जो ये प्रतिकर्षण है ना, ये कम प्रभावी है। इतनी बात आप याद रखना। समझ गए बच्चों? अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें ना बच्चों, बंध लंबाई की बात करें, तो एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई होती है वो लगभग 142 पिकोमीटर होती है। ठीक है। अगर हम फिनोल की बात करें, ध्यान देना, अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में ये कार्बन sp2 संकरित है, यानी कि sp2 संकरित कार्बन छोटा होता है, तो ये बंध लंबाई भी क्या होगी बच्चों? कम होगी। और दूसरी बात ये भी है बच्चों कि इन लोन पेयर के कारण रिजोनेंस प्रदर्शित होगा, यानी कि OH समूह +R प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो ऐसे हम आगे रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे कि फिनोल में क्या होता है, इस प्रकार ये अनुनाद चलता है तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है, और आप जानते हो कि डबल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से कम होती है। और दूसरा कारण ये sp2 संकरित कार्बन है जिसका आकार छोटा होता है, इसलिए ये वाला बॉन्ड छोटा होता है, तो ये लगभग 136 पिकोमीटर का होता है। आगे ना बात समझ में। तो इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन में अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। आगे बच्चों बात समझ में। तीसरी बात अब करते हैं हम, ध्यान देना, तीसरी बात यह करते हैं कि इनमें से ध्रुवीय ज्यादा कौन है। मोस्टली तुलना की जाती है एल्कोहल और फिनोल की, क्योंकि इथर में तो बंद कोण और ज्यादा है, इसका मतलब इथर तो कम ध्रुवीय है इन दोनों से। तो एल्कोहल की बात करें,
ध्यान से आपको समझना है। और ये हमारे पास फिनोल है, ठीक है, और इसको फिनोल को ऐसे बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये कार्बन है sp3 संकरित, इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और कार्बन पर आएगा प्लस, यानी कि ये जो बॉन्ड हो गया एल्कोहल में वो ध्रुवीय हो गया, यानी कि एल्कोहल की प्रकृति ध्रुवीय होती है। फिनोल में भी देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ध्रुवीय हो गया। क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। लेकिन sp3 संकरित कार्बन कम विद्युत ऋणी होता है, कम पावरफुल होता है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। भाई ये कम पावरफुल है, बेचारा गरीब है, ये तो sp3 तो गरीब होता है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उतना ही माइनस ज्यादा और प्लस ज्यादा, तो यह ज्यादा ध्रुवीय होता है, एल्कोहल ज्यादा ध्रुवीय होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। लेकिन फिनोल में तो बच्चों आपको पता नहीं है क्या, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन, इनमें s गुण कितने होते हैं, 33.33%, यानी कि sp2 कार्बन तो खुद विद्युत ऋणी होता है, खुद पावरफुल होता है। अगर ये कार्बन खुद पावरफुल है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने देगा क्या, भाई ऑक्सीजन खींचेगा तो सही, इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित करेगा, लेकिन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आकर्षित कर पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कहने का मतलब है कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस का परिमाण कम होगा, प्लस का भी परिमाण कम होगा, यानी कि यह कम ध्रुवीय होता है। ठीक है बच्चों, कि फिनोल एल्कोहल की तुलना में कम ध्रुवीय होता है। इसका कारण यह है कि एल्किल समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, आप जानते नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, जबकि जो एरोमेटिक रिंग है, वलय है, वो इलेक्ट्रॉन अपनयक होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली होती है, यानी कि ये sp2 कार्बन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो कम माइनस आएगा, कम प्लस, कम ध्रुवीय, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ज्यादा माइनस, ज्यादा प्लस, तो ये ज्यादा ध्रुवीय। तो बच्चों ये हो गई क्रियात्मक समूह की संरचना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कोहल, फिनोल और ईथर को, देखो एल्कोहल और फिनोल साथ पढ़ेंगे और ईथर को हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कोहल और फिनोल को बनाने की विधियां पढ़ेंगे।